नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बड़े इत्मीनान से और आसान भाषा में समझेंगे ताकि इस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम जब डायग्राम के आधार पर पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत हद तक हमारे दिमाग में रहता है, जहन में रहता है हर एक चीज़। तो यहाँ पे ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसे हम समझेंगे धीरे धीरे। देखिए, यहाँ पे ये जो आउटर पार्ट होता है वो पेनिस का होता है। इसमें भीतरी पार्ट में जो गैप दिख रहा है आपको, ये यूरेथ्रा है। यहाँ से यूरिन और सीमेन पास होता है, और इस यूरेथ्रा के ऊपर जो कवरिंग होता है वो दो लेयर होते हैं। एक तो होगा जो तुरंत यूरेथ्रा के बाद में है, उसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोला जाएंगे, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के ऊपर जो कवर होता है उसे कॉर्पस कैवर्नोसम बोला जाएगा। ठीक है। और इस यूरेथ्रा का जो सामने वाला पार्ट है पेनिस का, वो थोड़ा थिक होता है, इसे ग्लांस पेनिस बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है इसका, और इसके ऊपर जो स्किन होता है उसे फोर स्किन बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आप बाजू में दो टेस्टिस दिख रहे हैं, ये एक स्किन के पॉकेट में होता है, उसे स्क्रोटम बोला जाता है। और स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है दोस्तों, वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ताकि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, स्पर्म जनरेशन का, वो प्रोसेस हो सके और स्पर्म आसानी से यहाँ पे बन सके दोस्तों। ठीक है। उसके लिए टेम्परेचर का कम होना ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे देखिए, ये यूरेथ्रा होने के बाद में यहाँ पे हमें 3 ग्लैंड्स नज़र आती है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो मिलके हमें यहाँ पे सीमन प्रोड्यूस होता है दोस्तों। ये सीमन बनाने में इसका सिक्रीशन काम आता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें ये यूरेटर्स आ रहे हैं किडनी से, जो यूरिन बना के यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर इस यही से सामने से देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ से वास डिफरेंस जा रहा है। ठीक है। ये जो डक्ट है इसे वास डिफरेंस बोलते हैं, जो यूरेथ्रा से होकर के यहाँ जो ग्लैंड्स है उनसे होकर के आगे टेस्टिस की तरफ कनेक्ट कर रहा है, तो उसे वास डिफरेंस बोला जाता है। इसे याद रखने के लिए ट्रिक बताएंगे हम आपको। ये टेस्टिस जो है और ये जो डक्ट है, ये मिलके आपको डी के जैसा दिख रहा है दोस्तों, है ना। तो ये डी से आपने डिफरेंस को याद रखना है, डिफरेंस से वास डिफरेंस को याद रखना है दोस्तों। ठीक है। तो ये वास डिफरेंस वाली डक्ट आ रही है, और वो आगे जा करके कन्वर्ट होती है यहाँ पे एपिडिडाइमिस में। ठीक है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो एपिडिडाइमिस का है, और ये एपिडाइमिस आगे जा करके वास इफरेंशिया बनाएगा, और इफरेंशिया के बाद में रेटिटेस्टिस बना करके ये आगे लोब्यूल्स और ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होता है। इसे भी हम आगे देखेंगे, तभी इतना ही समझ लीजिए। यहाँ पे ये टेस्टिस है, ये वास डिफरेंस आ रहा है, टेस्टिस को यहाँ पे कनेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है। जो भी स्पर्म बनेंगे यहाँ से वास इफरेंशिया से होके ये आगे एपिडिडाइमिस, फिर एपिडिडाइमिस से होकर के ये आगे इस वास डिफरेंस से होकर के यहाँ से सीमन के द्वारा यूरेथ्रा से आउट होगा दोस्तों, और यूरिन जो है या यूरिनरी ब्लैडर से या यूरेथ्रा से वो बाहर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो कवरिंग होता है, ये टेस्टिस और ये वास डिफरेंस का, इसको जो कवरिंग है वो होता है स्पर्मेटिड कॉर्ड बोला जाता है उसको। और इसके भीतरी पार्ट में एक मसल है जिसका नाम होता है क्रीमेस्टर मसल। ठीक है। तो ये सारे जो भी लेबल है उनको यही इसी तरह से याद रखना है, तो इससे हम कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं दोस्तों। देखिए, सीमन कौन कौन बनाता है, यहाँ पे जो भी ग्लैंड्स है, सेमाइनल वेसिकल था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है जो सीमन बनाने में हेल्प करती है। सीमन में ज़्यादा तरीके से फ्रुक्टोज और कैल्शियम भी पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का और एक फंक्शन है। देखिए, ये लुब्रिकेट करती है पेनिस को। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा सा बल्ब टाइप दिख रहा है ना, तो ये यल और पी के शेप का जैसे दिखता है ये बल्ब। तो यल से हमें याद रखना है लुब्रिकेट, और पी से याद रखना है पेनिस। ये लुब्रिकेट करता है पेनिस को, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्ब तो है इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए, अब इस जो पार्ट है ये टेस्टिस का, इसे थोड़ा सा जूम करके देखेंगे हम। ये एपिडिडाइमिस और फिर वासिफ्रेंशिया आगे क्या क्या बनता है, ये हम थोड़ा सा इसे जूम करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ये देखिए वास डिफरेंस आ रहा है, वो कंटिन्यू होकर के आगे ये एपिडिडाइमिस में कन्वर्ट होगा। एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट आपको नजर आएंगे, ये हेड ऑफ एपिडिडाइमिस होगा, ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, और यहाँ पे देखिए ये टेल ऑफ एपिडिडाइमिस है।
फिर ये एपिडिडाइमिस आगे ये वास इफरेंशिया में कन्वर्ट होगा। ये जो डक्ट आती हुई दिख रही है आपको, ये वास इफरेंशिया है, वो आगे जा कर के रेटे टेस्टिस बनाते हैं, और रेटे टेस्टिस आगे जा कर के ये बनाते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाएंगे। ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये एक लोब्यूल्स में पैक होते हैं दोस्तों। इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये कम तकरीबन 250 के आसपास लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में। तो देखिए लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स आगे जाकर के रेटेड टेस्टिस बना रहा है, रेटेड टेस्टिस वासा इपरेंशिया बनाएगा, वो आगे जाकर के एपिडिडाइमिस बनाएगा, और एपिडिडाइमिस आगे जाकर के वास डिफरेंस बनाएगा। तो इस तरीके से ये आगे जा कर के अपने जो भी ग्लैंड्स हैं उनसे मिलेगा आगे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आगे पास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को भी याद रख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा ट्रिक्स भी बताएंगे आपको। याद रखना है ट्री को, ठीक है, ट्री को। ट्री यानी क्या, ये तो है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस से आगे क्या निकल रहा है, रेटे टेस्टिस, टी आर, रेटे टेस्टिस। उसके आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, इफरेंशिया, ये वो जो डक्ट है आपको इफरेंशिया, और इफरेंशिया आगे जा करके क्या बनाएगा, तो एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ट्री को याद रखिएगा, ट्री से आपको ये सब कुछ याद रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके 3 लेयर्स भी है यहाँ पे टेस्टिस पे। सबसे आउटर जो लेयर आपको दिख रहा है वो होगा ट्यूनिका वजाइनलिस, उसके भीतर में जाएंगे ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, और उसके अंदर जाएंगे ये लोबुल्स वाला जो है, उसके बाद ट्यूनिका वैस्कुलोसा करके ये 3 लेयर होते हैं, इसे याद रखिएगा। और ये तो हमने बोल ही दिया आपको, ये जो डी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है टेस्टिस और ये डिफरेंस, तो ये डी से डिफरेंस को याद रखना है, वास डिफरेंस। फिर यहाँ पे टेस्टिस के यहाँ पे देखिए ये ई जैसा स्ट्रक्चर बनाया ना, ई, तो ई से हमें याद रखना है इफरेंशिया, ये जो इफरेंशिया जा रहा है डक्ट्यूल्स, और ये आगे इपिडिडाइमिस, ये बनाएगा इपिडिडाइमिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हम जैसे कि ऐसे याद रख सकते हैं। ये नहीं कंफ्यूज नहीं करना है, डिफरेंस कहाँ है और इफरेंशिया कहाँ है, वास डिफरेंस कहाँ है, वास इफरेंशिया कहाँ है, ठीक है। तो ये वास है ना, तो इसी की वजह से जब हम मेल में ये जो कट कर देते हैं डक्ट को, इसलिए उसे वैसेक्टोमी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम इस जो पार्ट है ये ट्यूब्यूल्स का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, लोब्यूल्स के अंदर जो ट्यूब्यूल्स है उसे थोड़ा जूम करके इसके अंदर देखते हैं कैसे स्पर्म बनता है, कौन कौन से सेल यहाँ पे होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इस पार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हमने यहाँ पे जूम किया हुआ है। तो इसके अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं, उनको देखिएगा। ये देखिएगा सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसमें जो भीतर में आपको दिख रहा है ये ग्लोब्यूल्स के भीतर में, तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी कहा जाता है, जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स बनाने का काम आता है, जैसे एंड्रोजन्स बोलेंगे हम उन हार्मोन्स को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे तो ये इसके अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स है। सबसे पहले तो देखिए ये स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनिया इसका प्लूरल फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया, फिर आगे जा कर के स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है दोस्तों। तो ये स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्म हम जिसे बोलेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेल्स भी होते हैं जो इनकी नरिशमेंट करते हैं। ये जो स्पर्म बन रहे हैं यहाँ पे, इनके नरिशमेंट के लिए भी सेल होता है, जो है सर्टोलाय सेल बोला जाता है इनको। सर्टोलाय को सर्व से याद रखिएगा, ये सर्व करते हैं इनको फूड, यानी न्यूट्रिशन सर्व कर रहे हैं, तो सर्टोलाय सेल का रोल भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए हमने बोला था स्पर्मेटोगोनियम है, जिसे दूसरा नाम भी होता है मेल जर्म सेल बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम को। फिर इंटरस्टेशियल सेल को हमने बोला इसे लेडिक सेल भी कहा जाता है, जो कि हार्मोन के सिंथेसिस में काम आते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन जैसे एंड्रोजन्स हुए। और जो सर्टोलाय सेल्स है यहाँ पे, वो इस स्पर्म जो है मेल जर्म सेल्स, उनको यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करेंगे। इसमें सर्टोलाय सेल्स जो दिख रहे हैं हमें, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करेंगे, स्पर्म भी दिखेंगे, और ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसके अंदर, उसे भी हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो सबसे लेयर है एकदम बॉटम में, तो उसे हम स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, प्लूरल है। तो स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल होगा तो स्पर्मेटोगोनियम। ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में,
और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से आगे बनता है स्पर्म जो फाइनल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये स्पर्म बन चुका है इसमें ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस हमें याद रखना है। और ये जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है दोस्तों, ये पूरा, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम टू स्पर्म, ये जो पूरा का पूरा हमें स्टेजेस है, इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सर्टोलाइ सेल्स होते हैं, सर्टोलाइ सेल्स ये नरिश करते हैं इसको, स्पर्म को नरिशमेंट करने का काम करेंगे। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, जिसपे स्पर्मेटोगोनिया जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, फिर स्पर्मेटिड बनाएंगे और उससे बनेगा स्पर्म। यहाँ पे देखिए फाइनल जो स्टेज है, स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बनता है, इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है दोस्तों। और ये जो पूरा स्टेप है स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म फॉर्मेशन का, इसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस जो स्पर्म बना है यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, इसे थोड़ा सा जूम करके इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिएगा ये स्पर्म है, ये बॉडी के 3 हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए ये हेड है, ये मिडल पीस इसका बॉडी, और ये टेल है। हेड और बॉडी के बीच में आपको नेक भी दिखाई देगा यहाँ पे। तो देखते हैं हेड में क्या क्या है। देखिए ये सामने वाला पार्ट, यहाँ पे ये एक्रोजोम आपको दिख रहा है, इसको कवरिंग है पूरा हेड को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग दिख रहा है आपको। ये एक्रोजोम्स के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम देखिए हाइलुरोनिडेज करके एंजाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये फर्टिलाइज करने जाता है एग को, वहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड का कवर होता है, तो उस हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करने के लिए, उस कवर को ब्रेक करने के लिए ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम यहाँ पे होता है। तो ये उस कवर को ब्रेक करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और फिर आगे ये स्पर्म उस एग को फर्टिलाइज कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हेड में और एक चीज़ है, न्यूक्लियस विथ क्रोमोजोमल मटेरियल। यहाँ पे जो भी क्रोमोजोमल मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर है, ये न्यूक्लियस होता है हेड में। फिर यहाँ पे नेक का पार्ट है, फिर मिडल पीस में आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एनर्जी बनती है इसके स्विमिंग के लिए, इसके मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये स्विमिंग टाइप के मूवमेंट करता है, तो उस मूवमेंट के लिए जो एनर्जी बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगा। और ये लास्ट का पार्ट है टेल, जो इसके मूवमेंट में काम आती है। तो इस तरीके से ये याद रखना है। एक्रोजोम को याद रखिएगा, जिसमें ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, ये भी याद रखिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को दबाना है दोस्तों। इससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।